बीजेपी की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो क्या आरोप लगा रहे हैं। सैफुल्लाह रहमानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ये अध्यक्ष हैं, इन्होंने कॉल दी थी प्रदर्शन की, उनकी बात भी आप आज दोबारा सुनिएगा। इनके अलावा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि क्या पश्चिम बंगाल से हिंदुओं को पलायन कर देना चाहिए। क्या पश्चिम बंगाल की सरकार और ममता बनर्जी केवल मुसलमानों के मुख्यमंत्री हैं, हिंदुओं के वहां पर कोई हक कोई राइट्स नहीं है। और इनके अलावा जयंत चौधरी केंद्र में मंत्री हैं और उन्होंने भी ये कहा कि ये इतनी हिंसा इतना उपद्रव मुमकिन नहीं है अगर सरकार की शह ना हो। इन्हें सुनिए। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को पूरी तरीके से जिहादियों के हाथों में जिम्मी रख दिया। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के एक मंत्री रहते हुए सिद्दीकुल्ला साहब कलकत्ता में चिल्ला रहे थे कि पहले जिले के लोगों को टाइट देंगे, उसके बाद कलकत्ता को टाइट करेंगे, उसी समय उस व्यक्ति को पकड़ के जेल के अंदर डालना चाहिए था, जेल में ठूस देना चाहिए था। आज पूरे मुर्शिदाबाद जिले में जंगीपुर से लेकर धुलियान गंगा से लेकर सूती से लेकर एक एक जगह में वैंडलाइज हो रहे, हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं के घरों पर हमला हो रहा है, ट्रेन बंद है, 5 ट्रेन रास्ते में अटका हुआ है, 5 ट्रेन। आप सोचिए कितने लोग जिनकी जिंदगी की क्या गारंटी है, कोई गारंटी नहीं दे पा रहे। ममता बनर्जी पूरी तरीके से विफल हो चुकी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। पुलिस इंजोर्ड है, 10 से 12 पुलिस इंजोर्ड है। पुलिस को हाथ में हाथ धरे, गोली नहीं चला रही पुलिस। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसका प्रोटेस्ट करने का हक है, लेकिन हमारा ये रिक्वेस्ट है, हमारा ये सजेशन है, आप प्रोटेस्ट कीजिए डेमोक्रेटिक वे से, लेकिन ऐसा कुछ मत कीजिए, ऐसा कोई काम मत कीजिए जिसमें कोई प्रोवोकेशन हो और उल्टा भाजपा ये मुद्दा बना सके। भाजपा ये चाहते हैं, उसका जो प्रोवोकेशन है वो चाहते हैं आप लोग गुस्सा में आकर कुछ किए, उसके ऊपर भाजपा पॉलिटिकल मुद्दा बनाए। भाजपा का कोई ट्रैप में मत आइए। देखिए, ये सोचना कि फला काम किया उसका क्या फायदा हुआ, फला काम किया उसका क्या फायदा हुआ, ये दुरुस्त नहीं। अगर सहाबा कहते हैं कि ग़ज़व उहद में हमारी 70 जानें चली गई, क्या फायदा हुआ, तो क्या खुदा न खास्ता ये बात दुरुस्त होती। हमारी ये तहरीक, हमारी ये कोशिशें अल्लाह की रजा के लिए, अगर दुनिया में उसका कोई नतीजा जाहिर नहीं हो और चाहे इस तहरीक में हमको अपने रगे गुलू का आखिरी कतरा बहा देना पड़े, फिर भी हमको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की रजा ही हमारा सबसे बड़ा मकसद है। और ममता बनर्जी चाहती है कि मुसलमान इतना आतंक मचाएं कि हिंदू डरा हुआ अपने को महसूस कर रहा है और डरा हुआ महसूस कर रहा है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, जब ममता बनर्जी ही हिंदुओं को तबाह और बर्बाद करने पर जुटी है, तो क्या हो। इसलिए ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बना देना चाहती है। देखिए, वेस्ट बंगाल में जो हिंसा हो रही है, क्यों लोगों को उकसाया गया, क्यों सड़क पर लाया गया, कैसे प्रेरित किया। कभी कभी हमने देखा इस तरह के जब आंदोलन सामाजिक एक विस्फोट होते हैं, आंदोलन भी नहीं वो विस्फोट है, तो अगर उनको सरकार सही टाइम पे टैकल करे तो क्षति ना हो, नुकसान ना हो, जो जान को खतरा है, वहाँ के रेजिडेंट्स के संपत्ति का नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है, ये सब इसलिए संभव है कि राज्य सरकार की उसमें कुछ ना कुछ शय है, उनको इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी मिलती है। और मैं आज इस मंच के माध्यम से अपील करता हूं कि पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, बहुत संवाद के बाद एक जो कमेटी के सुझाव थे, सरकार ने उसको माना, पार्लियामेंट में घंटों की चर्चा हुई, देर रात भी नहीं सुबह तक चर्चा हुई।